नमस्कार साथियों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। लिए एक बहुत बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करने का मन है और वो जानकारी ये कैसे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इन्हें टारगेट किया था। मिडिल ईस्ट में अब इस बात को लेकर के थोड़ी अव्यवस्था है कि अमेरिका इजराइल पर फोकस कर रहा है, मिडिल ईस्ट के और देशों को जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्हें छोड़कर चला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो ईरान के सुप्रीम लीडर अल खमनेई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रहते थे, ऐसी सिक्योरिटी जिसके आसपास चारों तरफ 10 से 12 हजार सैनिक केवल इनकी सुरक्षा में रहते थे। इसके बावजूद भी इनकी सुरक्षा को भेद दिया गया। एक थ्योरी यह भी चल रही है कि इजराइल ने मोसाद एजेंट्स को ईरान में डॉक्टर्स बनाकर भेजा हुआ था। उन डॉक्टर्स ने क्या किया, इजराइल जब भी कोई बड़ा हमला प्लान करता है तो उसकी प्लानिंग लंबे समय से कर रहा होता है। आपको याद होगा, फिर चाहे वो पेजर धमाके हो या फिर हाल ही में अमेरिका के सीआईए द्वारा वेनेजुएला से मादुरो को उठाने का मामला हो। असल में खमनेई के चारों तरफ अगर सुरक्षा घेरा देखें तो वो अपने आप में एक चर्चा का विषय रहता है। इनके चारों तरफ की जो सुरक्षा है उसे वली ए अम्र फोर्स कहा जाता था। सफा ए वली ए अम्र, इस प्रकार की एक फोर्स जो केवल सुप्रीम लीडर की सुरक्षा में लगी रहती थी। ये आईआरजीसी की एक खास और गोपनीय इकाई होती थी। खमनेई की जो सुप्रीम लीडर खमनेई है, उनकी जो रक्षा करने वाली टीम थी उसमें वली ए अम्र फोर्स का जिक्र है, जिसमें 10 से 12 हजार लोगों की संख्या थी। और वो जो संख्या थी वो बहुत ही चुनिंदा फाइटर्स की थी, जिन्हें सीक्रेसी रखना सबसे ऊपर सिखाया जाता था। बहुत टफ तरीके से इस सेना में सिलेक्शन होता था और इसका काम जो है वो आईआरजीसी के टॉप लोगों में से चुनकर वली ए अम्र तक पहुंचना होता था। अक्सर जब भी युद्ध का समय होता है, टॉप लीडर्स जिनकी जान को खतरा होता है वो बंकर्स में या उन सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाते हैं जहां से उनको निशाना ना बनाया जा सके। तो क्यों खमनेई को यह विश्वास था कि उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा, या फिर खमनेई खुलकर सामने आ रखे थे कि तुम्हें निशाना बनाना है बना लो, मैं तो एक व्यक्ति हूं, मेरा विचार ऑलरेडी पूरी दुनिया में फैला हुआ है और उस विचार से लोग आगे भी इस आंदोलन को ले जाएंगे। अब इनके लिए सबसे बड़े दुश्मन ये थे। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि इनकी विचारधारा जो शिया धर्म को लेकर है और यहूदियों को लेकर जो है, उस विचारधारा से इजराइल को और अमेरिका को दिक्कतें हैं। इजराइल ने अपने बहुत से एजेंट्स जो मोसाद एजेंट्स थे और अमेरिका की सीआईए ने अपने बहुत से एजेंट्स को डॉक्टर बनाकर, यहां पर डेंटिस्ट और डॉक्टर बनाकर भेजा हुआ था। उनका काम था कि ईरान के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, अगर उनके दांत में कोई दिक्कत है तो उनका आरसीटी करते समय, उनके दांत का इलाज करते समय वहां पर बग के रूप में अपना वो लोकेशन डिटेक्टर डाल देना ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। इस समय की सबसे ज्यादा चर्चित सुर्खियों में इस्माइल कानी का नाम आ रहा है। ये इस्माइल कानी कौन है? तो देखिए, जैसे आईआरजीसी के बारे में मैंने बताया ना, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कि सुप्रीम लीडर की फोर्स है, जिसमें लाखों लोग हैं, जो कि ईरान की फोर्सेस से अलग बिहेव करती है। उस आईआरजीसी के अंदर भी एक टॉप कमांड है, उसका नाम है कुर्द कमांड। अब ये कुर्द कमांड क्या करती है? ये कई जैसे मोसाद काम करती है इजराइल के लिए, ऐसे कुद्स जो है वो ईरान के लिए काम करती है। दुनिया में कहीं भी ईरान का काम करके आना है तो कुद्स फोर्सेस करती हैं। इस्माइल कानी के ऊपर इन दिनों डाउट हो रहा है। ऐसी न्यूज चल रही है कि इस्माइल कानी हर उस व्यक्ति जिसकी इजराइल ने मतलब हमला किया, इजराइल ने जिसे टारगेट किया, चाहे वो नसरुल्लाह हो हिजबुल्लाह का, या फिर ये खुद क्या बोलते हैं अपने सुप्रीम लीडर हो खमनेई हो, या फिर कासिम सुलेमानी हो, इनके जितने भी चीफ लोग मरे उन सबके पास उस समय इस्माइल कानी था और इस्माइल कानी बच गया और वो सब लोग मर गए। अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि सुप्रीम लीडर के घर पर इस्माइल कानी प्रेजेंट था, लेकिन जब हमला होने वाला था उससे कुछ पल पहले ही इस्माइल कानी वहां से निकलकर चला गया था। और इसके ऊपर सवाल जवाब होने शुरू हुए थे जब हसन नसरल्लाह मरा था, हिजबुल्लाह का जो चीफ था, जब वो मरा था तो ईरान में इसके साथ पूछताछ की गई थी कि यार तुम तो नसरल्लाह के साथ थे, तुम कैसे बच गए। उस पूछताछ वाले व्यक्ति को पिछले साल जब लेबनान के अंदर नसरल्लाह मरा, मतलब 1-1.5 साल पहले, उस व्यक्ति के ऊपर अब सबसे बड़ा शक है कि वो जो इनकी गुप्तचर एजेंसीज का चीफ था, कहीं वही तो कॉम्प्रोमाइज नहीं था, कहीं वही तो मोसाद और सीआईए के एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल एक और खबर जो निकलती है वो ये कि इनके पास ना एक एप्लीकेशन है,
उसका नाम है बड़े साबा प्रेयर ऐप। ये बड़े साबा प्रेयर ऐप की कहानी क्या है कि ईरान के अंदर लगभग 50 लाख लोगों के मोबाइल में बड़े साबा ऐप है। अब बड़े साबा ऐप क्या है? 5 टाइम के नमाजी जितने भी हैं ईरान में, उन्होंने अपने मोबाइल में इस रिलीजियस ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है। ये ऐप उनके मोबाइल स्क्रीन पर एक कवर बनाकर चलता है, इन्हें इन्फॉर्म करता है और अजान की आवाजें पहले ही देता है कि अब आपकी नमाज का समय हो गया है। कोई भी रिलीजियस अनाउंसमेंट होता है तो वो बदे साबा ऐप से दिया जाता है। तो ईरान के अंदर जो रिलीजियस फिलॉसफी के लोग हैं, जो कि शिया मतावलंबी हैं, धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो बदे साबा ऐप को बहुत ही रिलीजियसली यूज करते हैं। ऐसे ही इजराइल के डिफेंस के अंदर ये काम करने वाला यूनिट 8200 है। ये यूनिट 8200 के ऊपर आरोप ये है कि इस 8200 ने, आरोप तो क्या है, अब तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का तमगा उसके ऊपर है कि उसने बदे साबा ऐप को हैक कर लिया था। अब इसके बारे में प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि जिस समय ईरान में हमले हो रहे थे, उस समय जिन जिन के मोबाइल में बदे साबा था, उनके यहां पर मैसेज फ्लैश हुआ था कि मदद आ पहुंची है। टॉप लीडर्स की लोकेशन भी ऐप ट्रैकर्स को दे दी थी। बदे साबा ऐप के ऊपर इसी प्रकार की थ्योरी चल रही है। यह थोड़ी और मजबूत थ्योरी बनी। इसमें सबसे मजबूत जो थ्योरी बनी, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, वो चर्चा है खमनेई को पूरी तरह से ट्रैक करने की चर्चा। यह रिपोर्ट निकाली है फाइनेंशियल टाइम्स ने। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि इजराइल ने पूरी तरह से जो तेहरान का ट्रैफिक कैमरा है उसको हैक कर लिया था। अब वो क्या कहानी है उसको समझते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि आपको याद होगा, कुछ समय पहले ईरान के अंदर महिलाओं द्वारा महसा अमीनी के नेतृत्व में एक प्रोटेस्ट किया गया था। महसा अमीनी उनका चेहरा बनकर आई थी। महिलाओं का था कि ये हिजाब नहीं पहनेंगी और हिजाब ना पहनकर ओपननेस को स्वीकारेंगी। महिला ईरान में खमनेई सरकार इस पूरे काम को अमेरिका प्रेरित मानती थी। उनका कहना था कि इन्हें भड़काया जा रहा है। इन सब पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।